राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का लाइव गुना से चल रहा है। मां चंबल की गोद में कुश्ती का 2020 का दंगल कुश्ती संघ के हाड़ौती के लाल भीष्म पितामह ईश्वर दत्ता जी ने वर्षों पूर्व एक सपना देखा था कि हाड़ौती में काफ़ी प्रतिभाएं हैं कुश्ती में, और उन्होंने उनको तराश कर कई सदियों गुजार दी और उनकी पूरी टीम ने कई पहलवान तराशे जिन्होंने कोटा की माटी का नाम राजस्थान सूबे में और अखिल भारतीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उनका लाडला कानून और व्यवस्था का सजग प्रहरी गरीब जनता को नैन तारा सर्वहारा वर्ग के लिए सदैव काम करने वाले आदरणीय इंद्रदत्त जी के सुपुत्र राजीव दत्ता जी ने जब से प्रदेश में कुश्ती संघ के अध्यक्ष का दायित्व संभाला है, तभी से उन्होंने कसम खाई थी कि मैं मेरे पिताश्री के सपने को पूरा करूंगा और हाड़ौती से, कोटा जिले से और राजस्थान सूबे से ऐसे पहलवान तैयार करूंगा जो हरियाणा और अन्य प्रांतों में हैं और उनको ओलंपिक में भेजकर स्वर्ण पदक कोटा की धरती पर, राजस्थान सूबे की धरती पर लाऊंगा। उसी का आगाज़ और उसी के तारतम्य में उन्होंने अब कमर कस ली है। कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता जी ने कोटा के इंडोर स्टेडियम में आधुनिक साज और कुश्ती के सामानों के साथ 2020 का 3 दिवसीय दंगल राष्ट्रीय स्तर का कराया है, जिसमें हज़ारों पहलवान तरुणाई के, हज़ारों बहनें तरुणाई की अपने जोहर दिखा रही हैं अपने दाव पेंच के। आज 11 बजे के करीब स्वर्गीय 11 बजे के करीब आदरणीय इंद्रदत्त दत्ता जी के सपने को साकार किया है उनके सुपुत्र और कुश्ती संघ के प्रदेश सुप्रीमो राजीव दत्ता जी ने। स्पीकर ओम बिरला, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के हाथों ढोल बजवाकर आगाज़ किया है और कुश्ती संघ का आज से 3 दिवसीय 2020 कुश्ती का आगाज़ हो गया है और पहलवान अपने जोहर दिखा रहे हैं। राजीव दत्ता जी बहुत सरल, सहज और मीडिया फ्रेंडली व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को बुलाया है। देश विदेश के मीडिया कर्मी इसको कवर कर रहे हैं, जबकि हम उनसे हज़ारों किलोमीटर दूर अपने सूबे मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में हैं, लेकिन हम भी उस कुश्ती संघ के भीष्म पितामह के सपूत प्रदेश सुप्रीमो राजीव दत्ता जी के सपने में अंशदार भागीदार बन रहे हैं और उनके कार्यक्रम को लाइव प्रसारित कर रहे हैं और आम जनता को, देश के लाखों करोड़ों लोगों को उस कोटा में हो रहे ऐतिहासिक, राजस्थान सूबे में ये सबसे पहला ऐतिहासिक दंगल है जहां आधुनिक गद्दे हैं और आधुनिक सुविधाएं पहलवानों को दी जा रही है।
कार्यक्रम का आगाज़ होने के बाद पहलवानों को और कार्यकारिणी को स्पीकर ओम बिरला, मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सूबे के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, विधायक और बाहर से आए कुश्ती संघ के महान प्रणेता, पहलवान, सभी लोग इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। आज उनका सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यकारिणी और सभी पहलवानों को शपथ दिलाई है, देखिएगा। वहीं स्पीकर ओम बिरला क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। जहां एक और राजीव दत्ता और उनके पिताश्री ने रात दिन एक कर और उनकी पूरी टीम ने रात दिन एक कर इस कुश्ती के महाकुंभ को साकार किया है, लेकिन वह मीडिया के पर्दे पर, कैमरे के पर्दे पर अपनी पब्लिसिटी नहीं करवा रहे हैं, काम में आस्था रख रहे हैं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए परमात्मा और जनता से यही विनती कर रहे हैं कि कोटा में ऐतिहासिक दंगल हो रहा है, उसमें कोटा की जनता अधिक से अधिक संख्या में आए, छात्र छात्राएँ आएँ, कोचिंग छात्र आए और वह अपने स्वास्थ्य के बारे में और भारत की प्राचीन परंपरा, भारत की प्राचीन धरोहर जो कुश्ती थी, महाभारत रामायण के कार्यकाल से चली आ रही है, लेकिन बीच में वह लुप्त हो गई थी राजस्थान सूबे में। अब उसे पुनर्जीवित कर दिया गया है, उसका आनंद लें और उन खिलाड़ियों से 45-46 डिग्री टेम्परेचर में जो कुश्ती लड़ रहे हैं उनसे कुछ सीखें। वहीं दूसरी ओर जवाहर सिंह बेड़म बहुत प्रसन्नचित नजर आए कोटा की यात्रा से। उन्होंने फुटपाथ पर ही शहर अध्यक्ष राकेश जैन के आग्रह पर रतन कचौड़ी वाले की कचौड़ी का स्वाद चखा और तारीफ़ की मालिकों से, मनोज जैन से और उसके पिताश्री से, कि रतन की कचौड़ी तो पूरे देश नहीं विदेशों में फेमस है और आज मुझे सौभाग्य मिला है आपकी कचौड़ी खाने का राकेश जी के माध्यम से। उन्होंने माँ चंबल के चीरहरण, गंदगी के अंबार को भी निहारा और डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम जो चंबल के लिए सदैव चिंतित रहती है, साफ़ सफाई करती है संडे को, उसमें भी उन्होंने गेती फावड़े और तगाड़ी से माँ चंबल की गोद में फैले हुए प्रदूषण को, थैलियाँ, काई, जलकुंभी को हटाकर स्वच्छ किया। कुल मिलाकर आज जवाहर सिंह बेड़म की यात्रा कोटा की बहुत सार्थक और सुखद रही, लेकिन पुलिस बेलगाम होती जा रही है, उस पर भी उनको ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा। राकेश पाल जैसे, भगवत सिंह हिंगड़ जैसे भू माफिया पुलिस के आला अफसर, जिन्होंने जनता का करोड़ों रुपए का खून चूसकर अवैध खदानें, अवैध ज़मीनों पर कब्ज़ा कर कर लाखों करोड़ों कमाए हैं, उसकी जांच की भी CID CB से और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से मांग की है। देखना अब है कि जवाहर सिंह बेड़म के हाथों में कितनी मजबूती है कि वह इन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या लगाम लगा पाएंगे।